हाय गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक गूगल एड्स यूट्यूब कैंपेन बनाया था जिसका रिजल्ट आज तक के बाकी है। पर आज वो रिवील होने जा रहा है कि आखिर उसका रिजल्ट कैसे गया था। जानना चाहोगे? देख लो स्क्रीन पर। इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग गया था। मैंने रोक दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चलाना था। मैं बस चाहता था कि मुझे कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले। और आप देख सकते हैं कि इसका CPV कितना गया है। लेकिन नहीं आता ना, 0.13 ऐसा पर व्यू। नॉट बैड, राइट? अब ये CPV कोई मैजिक करके नहीं आया है कुछ ऑप्टिमाइजेशन करके। और हम लोग अगर कुछ और ऑप्टिमाइजेशन कर लें तो ये CPV और भी ज्यादा कम हो सकता है। यानी कि अगर आप चाहें तो ये सेम चीजें, यही सेम स्टेप, यही सेम प्रोसेस अप्लाई करके अपने बजट को बचा सकते हैं और ज्यादा ज्यादा व्यूज, ज्यादा ज्यादा एंगेजमेंट ला सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कैंपेन सेटअप किया था, गूगल एड्स में यूट्यूब कैंपेन सेटअप किया था लास्ट टाइम, नहीं देखा है तो ये आई बटन पे आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाकर चेकआउट करिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने देखा था और या ऑलरेडी आप एक कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं बट आपका CPV बहुत हाई जा रहा है, तो यार ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कैसे अपना गूगल एड्स कैंपेन ऑप्टिमाइज करें ताकि आपका CPV यानी कॉस्ट पर व्यू, यानी कि आपका बजट जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बचे। जितने कम पैसों में आपको एक व्यू मिल सके उतना ही बेटर है, राइट? क्योंकि हम लोग को पैसे बचाना है और ज्यादा ज्यादा व्यूज लाना है। तो यार आज हम लोग यही बात करेंगे सेम बजट में, यानी कि लेट्स से 500 के बजट में कैसे मैक्सिमम व्यूज लाएं। ये पॉसिबल है। हम लोग आराम से 500 के बजट में 20,000 से 30,000 तक के व्यूज ला सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट आ जाती है मिनिमम 500 के बजट में। बस तरीका है सही ऑप्टिमाइजेशन, जो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइस फिर बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज शाज एंड यूर वाचिंग। तो यार सही कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि आप कमेंट्स करिए, मैं यहाँ पे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोस पर कमेंट आए हुए हैं। मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, उस पर दे दिया बट वीडियो नहीं बना पाया। तो पहले उन कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू द मेन वीडियो। ऑलराइट, अगर आपको मेन कंटेंट देखना है तो आप ये टाइमलाइन पर स्किप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप पूरा देख लीजिए, मज़ा ही आने वाला है। तो यार कोई पूछ रहा है कि भाई तेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? यार अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो उन तक कैसे पहुँच रही है, आप तक कैसे पहुँच रही है? आई नो काफ़ी स्लो है ग्रोथ, ऑलराइट, बट हम लोग स्लो एंड स्टडी मूव कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ ऐसा कोई ब्लास्ट नहीं कर दिया है कोई वीडियो से, एंड दैट इज़ फाइन। कभी कभी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ भी ठीक होती है। और यूजुअली मैं अपनी वीडियोस पर अभी कोई भी एड्स नहीं चला रहा हूँ, और एड्स चलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो होपफुली इन नियर फ्यूचर मैं कुछ एड्स चलाऊँगा जिससे बूस्ट मिलेगी, जिससे और ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगी। ऑलराइट, फिर कुछ क्वेश्चन आए दूसरी वीडियो पर। तो यार ये मेरा एड्स वाले पर एक क्वेश्चन आया था, यू हैव क्रिएटेड अ पेड कोर्स। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यार पेड कोर्स क्यों नहीं बनाते। यार देखो, मेरे पास काफ़ी सारे लोग कॉन्टैक्ट कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए पेड कोर्स बनाऊं ताकि वो अपनी वेबसाइट पर डालें, अपने चैनल पर डालें और उसको एज अ पेड कोर्स, मतलब पैसे लेकर के उनको बेचें। बट क्या करना है यार, बहुत मुश्किल से ही कुछ जेन्युइन चीज़ मिलती है, और जब आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो पेड कोर्स का क्या करना, राइट? मतलब वो सारी चीज़ें जो एक पेड कोर्स पे मिलती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर पेड कोर्स का क्या मतलब है, राइट? ईजी है, समझो यहाँ पर, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछो। ओके, तो अपने मेन वीडियो पर आ जाते हैं। कुछ की क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपका करंट CPV आपके एक्सपेक्टेशन से हाई है? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए। कौन से फैक्टर आपके बजट को अननेसेसरीली ड्रेन कर रहे हैं उसके बारे में थिंक कर लीजिए, ठीक है, और कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे आप अपने एड्स से मैक्सिमम एंगेजमेंट और व्यूज ले सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक के देखिए, स्टेप बाय स्टेप सारे समझ लीजिए एक एक चीज को, एंड आई एम श्योर 100% बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने बजट को मैक्सिमाइज कर देंगे। नॉट बजट को, बट अपने बजट से निकले हुए व्यूज या एंगेजमेंट को 100%। तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट पर। फर्स्ट सेगमेंट है कैंपेन परफॉर्मेंस एनालिसिस, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर कोई कैंपेन चला रहे हैं और उसका कोई भी एनालिसिस कर ही नहीं रहे
तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर नहीं सकते। तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है डैशबोर्ड की जर्नी, नाम दे दिया है, ठीक है। समझ लेते हैं इसमें क्या है। तो आप सबसे पहले आ जाइए अपने गूगल एड्स पर, तो ओपन गूगल एड्स, फिर वहां से आ जाइए कैंपेन सेक्शन में, ऑलराइट। अब वहां से अपना जो एक्टिव वीडियो कैंपेन है या जो भी आपने कैंपेन चलाया हुआ है उस पर क्लिक कर लीजिए। वहां से कुछ चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ऑलराइट। आपका नोट पैड, आपके जो भी चीज है आपके पास, उससे नोट डाउन कर लीजिए आपका व्यू रेट, सबसे पहली चीज नोट डाउन कर लीजिए कितना है। देन नोट डाउन करिए आपका CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट आपका कितना जा रहा है, वो भी नोट डाउन करके रख लीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट डाउन करना, वो है आपका CPV, कॉस्ट पर व्यू, ऑलराइट। वो नोट डाउन करके रख लीजिए कि आपका जो आपने कैंपेन चलाया उसका CPV कितना गया है, ओके। तो ये 3 चीजें हैं मेनली, ये 3 चीजें आप नोट डाउन करके रख लीजिए, CTR, व्यू रेट और CPV। नेक्स्ट, अगर आप देखते हैं कि कुछ प्लेसमेंट पे CPV यूजुअली हाई जा रहा है, ऑलराइट, यानी कि कुछ जगहों पर आपका CPV जो है ना वो बाउंस कर रहा है, कुछ ज्यादा ही अप जा रहा है, तो यार उन पर्टिकुलर प्लेसमेंट को मार्क करके लिख लो ताकि आपको याद रहे। अब इससे होगा क्या, इसके थ्रू हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई हाई CPV प्लेसमेंट। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अपने हाई CPV जो प्लेसमेंट है उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। एनालाइज एड प्लेसमेंट अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स एंड वेबसाइट। अलग अलग चैनल्स, अलग अलग वेबसाइट पर अपने जो आपका CPV जा रहा है, कितना जा रहा है, किस वेबसाइट पर कितना जा रहा है, किस प्लेसमेंट पर, वो आप लिख करके रख लीजिए। आई नो थोड़ा डिटेल्ड है, बट इससे आपको फर्दर मोर ऑप्टिमाइजेशन करने में बहुत हेल्प हो जाएगी और आप अपना इतना बजट बचा पाएंगे कि आप भी सोचते रह जाएंगे। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्पेसिफिक चैनल ये स्पेसिफिक प्लेसमेंट कंसिस्टेंटली ज्यादा CPV शो करता है, ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा आपका हाई कॉस्ट जा रही है, तो या तो उसे पॉज कर दे या फिर कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दे, ऑलराइट। हम लोग को कहीं पर भी ऐसी जगह पर अपने वीडियोस या अपने व्यूज नहीं लेने या एंगेजमेंट नहीं लेनी ऐसी जगहों से जहां पर हमें बहुत ज्यादा बजट खर्चा करना पड़ रहा है। बस साथ साथ ये भी देखिएगा कि उनसे कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं। अगर कन्वर्जन अच्छा आ रहा है, पैसे जा भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कन्वर्जन आ ही नहीं रहा, सिर्फ पैसे जा रहे हैं, तो उनको बंद कर दीजिए। इन दिस केस क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो कैंपेन थी, ठीक है, अगर देखिए उनसे व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो या उनसे सब्सक्राइबर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो उनको आप कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दीजिए, उनको पॉज कर दीजिए उन पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज एंगेजमेंट मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, अब अपना व्यू रेट चेक करिए, जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा, ठीक है, व्यू रेट ज्यादा होना चाहिए। और CTR समझना बहुत जरूरी है। CTR का बेसिकली मतलब ये होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कितने % लोग आपके वीडियो या आपके एड पर या आपने जो भी कैंपेन चलाया उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो ये अच्छा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लोग यानी कि क्लिक कर रहे हैं। अगर ये कम है तो इसमें बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है आगे जानेंगे। तो यार ये सब मैट्रिक्स नोट करने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ आपकी प्लेसमेंट बेटर है, कहाँ पर आपका एड ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पर आपके पैसे वेस्ट जा रहे हैं। डेटा को समझना ही पहला स्टेप है टूवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। आई नो डिटेल्ड है, अगर आप सच में ये सीखना चाहते हैं तो यार ये बेसिक चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। ऑलराइट, डिटेल्ड है बट बेसिक है, तो ये सब चीजें नोट डाउन करके रखिए, सारे मैट्रिक्स नोट डाउन करके रखिए ताकि आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकें। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। अब यार बात करते हैं टारगेटिंग की। सही ऑडियंस तक अपना एड पहुंचाना एक आर्ट है, एक कला है। सीरियसली, अगर आपका एड जो भी आपने कैंपेन बनाया हुआ है अगर वो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहा तो आपका कैंपेन विल बी यूजलेस। तो आप कितना भी अच्छा एड बना लें, अगर ऑडियंस ही रॉन्ग होगी तो आपका जो एड है वो बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएगा। तो यार कुछ टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, उनको समझ लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट स्टेप है इन मार्केट एंड कस्टम ऑडियंस। वेल, करना क्या है इसमें, आप चाहें तो उसमें एक सेक्शन आता है इन मार्केट या फिर कस्टम ऑडियंस करके, आप उसमें से जा करके अपने ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इन मार्केट ऑडियंस और कस्टम सेगमेंट्स को यूज करके उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो आपके नीश में इंटरेस्टेड हो। अब करना कैसे है, बेसिकली आपको गूगल एड्स पर ही आपको एक ऑडियंस का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीन पर देखते रहिए। वहां से जाकर के आप सेलेक्ट एप्रोप्रिएट
सेगमेंट, यानी कि आप चाहे तो कोई कस्टम सेगमेंट चूज कर सकते हैं या इन मार्केट ऑडियंस चूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है वो नेक्स्ट बताता हूँ मैं। तो जो सेकंड तरीका बेसिकली है जो ज़्यादा ही इफेक्टिव है, ज़्यादा बेटर है, मैं भी ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट टारगेटिंग। ऑलराइट, प्लेसमेंट टारगेटिंग में होता क्या है, होपफुली आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इसमें होता ये है कि आपके जो कॉम्पिटिटर है, ऑलराइट, जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर मैं टाइप करूँ गूगल एड्स, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बहुत से लोग जो लोग सेम सेगमेंट में वीडियोस बना रहे हैं, राइट, और उनकी वीडियोस ऑब्वियसली बात है कि मेरे से बेटर चल रही हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि यार मेरी वीडियोस अगर उनके चैनल के नीचे या उनके वीडियोस के नीचे अगर शो होगी तो मोस्ट प्रोबेबली लोग उसको क्लिक करेंगे और लोग देखेंगे और स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, और अगर मैंने वीडियो अच्छी बनाई हुई तो हो सकता है वो नेक्स्ट पे मूव ऑन करे, देन नेक्स्ट पे मूव ऑन करे एंड देन सब्सक्राइब करके जाए, राइट, परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाए। तो ये एक अच्छी ट्रिक है अगर आप प्लेसमेंट टारगेटिंग करते हैं। तो इसमें होता क्या है, आप सारे अपने जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, उन सबको उनके चैनल्स को बेसिकली आप नोट डाउन करके रख दीजिए कहीं पर, और जब भी आप कैंपेन चलाएं उन सारे चैनल्स के नेम कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए प्लेसमेंट टारगेटिंग में, एंड देन जब भी आपका एड चलेगा वो उनके चैनल या उनके वीडियो के नीचे ही शो हो जाएगा, उससे रिलेटेड ही शो हो जाएगा। यानी कि अगर उनकी गूगल एड्स की वीडियो चल रही है तो उसी के नीचे आपकी गूगल एड्स की वीडियो चल जाएगी। अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो देखेंगे, अच्छी लगेगी, सब्सक्राइब करेंगे, राइट। तो करते कैसे हैं, आप डायरेक्टली ये सारे चैनल्स जो हैं वो गूगल एड्स से प्लेसमेंट में जाइए, प्लेसमेंट में स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल जहाँ पे दिख रहा है ना, आप यहाँ पेस्ट करते जाइए, वो सारे चैनल्स जो हैं वो आते जाएंगे, ऐड कर लीजिए, और जो आपका ऐड होगा वो सारे इन जगहों पर शो हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली इससे आपका ऐड जो है ना वो रेलेवेंट जगह पर ही शो होगा और फर्जी जगह शो नहीं होगा, आपके पैसे बचेंगे और आपके व्यूज जो है ना वो ज्यादा आएगी, एंगेजमेंट ज्यादा आएगी, कन्वर्जन भी बढ़ जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट स्टेप है डेमोग्राफिक एडजस्टमेंट। सो अगर आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कोई स्पेसिफिक जगहों के लिए, ऑलराइट, लेट्स से आप कोई चीज शो कर रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि सिर्फ लेट्स से दिल्ली में शो या मुंबई में शो या फिर गुजरात में शो, इससे मिजोरम में शो, मतलब कोई भी स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ कंट्री, ऑलराइट, तो वहां से आप डेमोग्राफिक अपने सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि ये दूसरी जगहों पर शो ही ना हो। उन जगहों कंप्लीटली एक्सक्लूड किया जा सकता है ताकि आपका बजट जो है वो बच सके। जितना बजट बचेगा उतना ही बजट आप यूज कर पाएंगे उसको सही जगह टारगेट करने के लिए, राइट। ज्यादा व्यूज ज्यादा एंगेजमेंट आएगी, बजट खत्म हो जाएगा गलत जगहों पे शो करके, आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये सब चीजें सेट कर लेनी है। तो एक्सक्लूड कर दीजिए जो अनवांटेड सेगमेंट्स हैं ताकि आपका बजट बढ़े और देन सही जगह पे शो हो तो एंगेजमेंट बढ़े। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप है लोकेशन एंड डिवाइस टारगेटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। इंश्योर करिए कि आप सही ज्योग्राफिकल रीजन और डिवाइसेस को टारगेट कर रहे हो। ऑलराइट, कुछ डिवाइसेस लाइक लेट्स से टीवी पर अगर आप इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं तो लोग कम दिखेंगे एज कम्पेयर टू मोबाइल, मोबाइल पर लोग ज़्यादा दिखेंगे, तो मैं टीवी वाली प्लेसमेंट को एक्सक्लूड कर सकता हूँ। आप मान लीजिए अपनी कोई ऐसे शॉर्ट फिल्म बना रहे हो और उसको प्रमोट करना चाहते हैं, अब उस पर आप मोबाइल और टीवी पर दोनों टारगेट करेंगे, राइट। टैब पर नो, नॉट एट ऑल, आई मीन अकॉर्डिंग टू मी आप उसको ये कहते हैं टैब के लिए एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टैब पर लोग ज़्यादातर गेम्स खेलते हैं एज आई थिंक, या शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट टीवी और मोबाइल में तो लोग शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं, तो हम दोनों को टारगेट कर लेंगे। बट अगर आप ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हैं तो ट्यूटोरियल वीडियो मोबाइल पर ज़्यादा देखी जाती है, थोड़ा एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखते हैं, अगर एंटरटेनमेंट वाला है तो आप पर डिवाइस टारगेट कर सकते हैं। तो यार जो डिवाइस टारगेटिंग है ना वो इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए आप जिस नीश की वीडियो बना रहे हैं, जिस कैटेगरी की वीडियो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी रिसर्च कर लीजिए और देख लीजिए कि किस डिवाइस पर आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, या आप एक बार ऑलरेडी कैंपेन चला ली, टेस्टिंग कर लीजिए और टेस्टिंग के बेसिस पर समझ लीजिए कि कौन से डिवाइस पर आपके ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, कौन से डिवाइसेस पर आपके व्यूज़ कम आए हैं और बजट ज़्यादा गया है, उन डिवाइसेस कम्प्लीटली ऑफ कर दीजिए। मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो चला है ये किन जगहों पर चला है, कौन से डिवाइसेस पर चला है और कौन से डिवाइसेस मेरे यूजलेसली पैसे वेस्ट कर रहे हैं, राइट। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं जो बेकार जगह हैं जहाँ से मेरे बजट जो है बर्न हो रहा है उन पर्टिकुलर पार्ट्स को मैं पॉज कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। ओके, यही सेम आपको भी करना है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना ये सिर्फ आपको व्यूज बढ़ाने में हेल्प नहीं करेगी बल्कि आपको एक रेलेवेंट ऑडियंस से व्यूज लाने में हेल्प करेगी। आपको यूजलेस ऑडियंस नहीं चाहिए, आपको एक रेलेवेंट ऑडियंस चाहिए जो आपकी नीश को लाइक करे, ठीक है। किस लिए ये सब चीजें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट है एड फॉर्मेट एंड बिडिंग स्ट्रैटेजीज। ये जो सेगमेंट है ना
इसमें बेसिकली ये सारी चीज़ें ऐड के सीपीवी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, समझ लेते हैं। तो क्या क्या स्टेप हैं देख लेते हैं, कि करके स्किपेबल वर्सेस नॉन स्किपेबल एड्स। अब देखिए, अगर आप स्किपेबल एड चला रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका कंटेंट बहुत एंगेजिंग होना चाहिए। स्किपेबल ऐड में ये होता है कि शायद आपका व्यू ना ही आए अनलेस और अनटिल आपका एंगेजिंग कंटेंट है। अगर आप पे एंगेजिंग कंटेंट है, आप स्किपेबल ऐड चलाइए। एंगेजिंग होगा, लोग 5 सेकंड के लिए देखेंगे या 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के लिए, जो भी जब भी स्किप वाला ऑप्शन आता है कब तक देखेंगे, और वो मूव ऑन कर जाएंगे पूरे कंटेंट को देखने के लिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट चल चुका है। तो अगर इंटरेस्टिंग चीज है तो यार आपको स्किपेबल ऐड चलाना चाहिए। वो बजट भी कम यूज करता है, तो उसमें पैसे भी काफी बच जाते हैं, बेटर होता है। ठीक है, गूगल आपको काफी सस्ता रेट प्रोवाइड करता है स्किपेबल ऐड चलाने के लिए। नॉन स्किपेबल एड्स उनके लिए होता है जिनको व्यू चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए व्यू चाहिए उनको। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, पहली बात तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तभी आप उसको प्रमोट ही करिए, बेसिक सी बात है, वरना उस पर व्यूज और एंगेजमेंट नहीं आएगी, आपका सिर्फ बजट बर्नआउट होता रहेगा। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करिए, जो कि स्किपेबल ऐड वाला है। नॉन स्किपेबल एड्स में आपको गारंटीड व्यू मिल जाता है, बट क्योंकि वो स्किप नहीं कर सकते, उनको देखना ही पड़ेगा। आपका व्यू मिलेगा, अगर वो एंगेजिंग नहीं हुआ तो फिर वो कन्वर्ट नहीं होंगे सब्सक्राइबर, या जो भी आप कन्वर्जन चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आपको अपना कंटेंट बहुत ज़्यादा एंगेजिंग रखना ही रखना होगा, कि अगर 1000 लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट और एटलीस्ट 200 से 300 लोग तो देखे ही देखें। 500 देख रहे हैं तो कमाल की बात है, वरना 200-300 लोग उसमें देखें, मतलब कन्वर्ट हो जाए बेसिकली एट द एंड। आप चाहें तो ये भी टेस्टिंग कर सकते हैं, आप दोनों चलाइए, स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल। इसमें देखिए आपको कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप देन ऑप्टिमाइज कर लीजिए। कोई सा भी एक कर रहा होगा, दूसरे वाले को बंद कर दीजिए, एंड दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट स्टेप है बिडिंग स्ट्रैटेजीज, मैक्सिमाइज सीपीवी वर्सेस टारगेट सीपीवी। फर्स्ट मैक्सिमाइज सीपीवी। वेल, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, हम नहीं जानते कि हमारी ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, कहाँ से आएगी, कहाँ से कन्वर्जन होगा। हम लोग मैक्सिमाइज सीपीवी यूज कर लेते हैं एंड देन डेटा कलेक्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा बजट ज़्यादा जाता है, ऑलराइट, बट हम लोग जैसे ही सारा डेटा मिलता है, इसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं टारगेट सीपीवी पर। अब टारगेट सीपीवी में हम लोग जो सीपीवी है ना, वो अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी एक डेटा मिल चुका है मैक्सिमाइज सीपीवी से, जो कि हमने ना पहले यूज किया हुआ है। जैसे मैंने पहले यूज किया हुआ है मैक्सिमाइज सीपीवी, हम लोग को एक टारगेट सीपीवी मिल गया, उसमें मैंने बहुत ऑप्टिमाइजेशन किया था, तब जाकर के मुझे 0.13 का सीपीवी मिला। बट अब मैं टारगेट सीपीवी यूज करूंगा और इसको 0.13 को और रिड्यूस करूंगा, ताकि मुझे और कम बजट में ज्यादा व्यू आए। यही सब लोग चाहते हैं, राइट? यही मैं करने वाला हूँ। तो जैसे मेरा 0.13 आया, तो अब इसको 0.00 कुछ नहीं कर देंगे, धीमे धीमे कम करना है। ठीक है, लाइक हर 3 से 4 दिन में इसको हटाना है। तो फर्स्टली आपको 0.13 है तो 0.10 कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 30 पैसे कम कर दिए मैंने इस पे, 30 पैसे व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, 13 पैसे थे, 13 पैसे नहीं, 30 पैसे नहीं, सॉरी, 13 पैसे थे, 13 पैसे से मैंने इसको 10 पैसे पे कर दिया, यानी कि 3 पैसे सॉरी कम कर दिए, जो सुनने में बहुत कम ही लग रहे हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बट जब आप ये सब चीजें करते हैं ना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितना ही कम हो उतना ही बेटर है, ऑलराइट। तो पहले मैं 0.10 रखूंगा, और जब ये ऐड नॉर्मली स्मूथली चलने लगेगा तो धीमे से मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन और करके इसको 0. हाँ लेट्स से 0.8 या 0.7 या 0.6 कर दूंगा। सीपीवी और कम हो जाएगा, रिजल्ट और बेटर आएंगे, बढ़िया रहेगा। यही सेम आपको भी करना है। नेक्स्ट स्टेप है एड शेड्यूलिंग एंड डीपार्टिंग। ओके, सो एड शेड्यूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप देख लीजिए, पहले तो आपने अगर ऐड चलाया हुआ है, ठीक है, आप अपना कैंपेन चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आपके कौन से पर्टिकुलर टाइम पर पीक एंगेजमेंट आ रही है, यानी ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, ऑलराइट। अगर आप देखते हैं कि कुछ टाइम स्लॉट्स पर सीपीवी जो है वो आपका कम आ रहा है, उन्हीं पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको अपना ऐड रन करना है, क्योंकि उस टाइम पर सीपीवी कम होता है, आपका सीपीवी लो ही जाएगा एंड व्यूज ज्यादा आएंगे, राइट। तो आप इससे बेसिकली अपने बजट को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। आई नो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही एट द एंड आपका बजट जो है ना, वो आपका 50 to 60% बचा देता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है बजट एलोकेशन एंड बिड एडजस्टमेंट। तो
यार हर एड ग्रुप का अलग बजट एलोकेशन होता ही है, एज यू नो। अगर आप बहुत सारे एड चला रहे हैं तो हर एड ग्रुप का एक बजट होगा, आपने दे रखा होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप मान लीजिए आपने टेस्टिंग करके रखी हुई है और आप देख लीजिए कौन सा ऐड बेटर परफॉर्म कर रहा है, जो सा ऐड बेटर परफॉर्म कर रहा है बस सारा बजट उसको जाएगा, बाकी के पॉज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर लेनी है कि यार ये जो बिडिंग में आपने ट्विक्स करे हुए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करे हुए हैं, ये जो फॉर्मेट में आपने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से आपकी ओवरऑल कैंपेन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका बजट ज़्यादा यूटिलाइज हो पाएगा सही तरीके से। अरे आपको एंगेजमेंट और व्यूज और ज्यादा मिलेंगे अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट भी है, उसको भी देख लें, जाना कहीं नहीं है, पूरा देख करके जाओ। वेल, यू शुड नो दैट ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, राइट। ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये आपको हर वीक, हर महीने, ऑलमोस्ट हर डे करना ही करना पड़ता है। आपको एक एक चीज सही से लिख करके मेंशन करके रखनी होगी कहीं पर, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन करें तो आप उनके अकॉर्डिंग अपनी चीजें चेंज कर सकें। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो धीमे 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 बेटर एंड बेटर होती जाती है, ऑलराइट। तो आई नो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट 0 से 100 तक पहुंचने में आपको 0 1 2 3 4 करके ही जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट 0 to 100 जंप नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ऑलराइट। अब कोई इलॉजिकल आप जवाब मत दे देना, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को भी पॉसिबल कर सकते हैं। बट एनीवेज देख लेते हैं कुछ एसेंशियल्स, टारगेटिंग है, ठीक है, उनको समझ लेते हैं। फर्स्ट है क्रिएटिव वेरिएशन, इसमें आता है थंबनेल। आपका थंबनेल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। थंबनेल बुरा होगा, लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, क्लिक थ्रू रेट बेकार जाएगा, व्यूज़ ही नहीं आएंगे, आपका बजट पूरा बर्नआउट हो जाएगा एंड देन कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने थंबनेल की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कम से कम 5 से 8 थंबनेल बनाइए, उनकी ए-बी टेस्टिंग करिए, उसको रन होने दिए पहले यूट्यूब पर। पहले देखिए कि वो टेस्टिंग करके उसमें से बेस्ट कौन-सा आता है, ठीक है? उनमें जो भी 2 या 3 बेस्ट हो उनको ही यूज़ करके आप अपने कैंपेन में यूज़ करिए। और बेटर यही है कि ऐसे आई कैचिंग थंबनेल हो कि लोग उस पे क्लिक करें, बहुत ज़रूरी है। देन आता है एड कॉपी। तो आप इसमें शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग फॉर्म दोनों टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ लॉन्ग फॉर्म ही बनाते हैं तो दैट्स अनदर केस, बट आप शॉर्ट फॉर्म ही बनाते हैं और लॉन्ग फॉर्म बनाते हैं तो आप दोनों में टेस्टिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन से वेरिएंट पे ज़्यादा अटेंशन आपको मिल रहा है, ऑलराइट। कौन से वेरिएंट पे आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं वो भी कम बजट में। तो आप शॉर्ट में भी ऐड लगा सकते हैं और लॉन्ग में भी ऐड लगा सकते हैं, दोनों में चेक कर सकते हैं कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है आपके चैनल के लिए। ओके, नेक्स्ट है कॉल टू एक्शन, सीटीए। कॉल टू एक्शन में आ जाता है हमारा एट दी एंड, वहाँ लिखा होता है जब आपका ऐड चलता है तो वॉच मोर, सब्सक्राइब नाउ या विजिट वेबसाइट, ये इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप कुछ अपने दिमाग से भी सोच करके वहाँ से लिख सकते हैं ये चीज़। तो ये जो सीटीए होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अलग अलग चीज़ें टेस्ट करिए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग क्लिक कर रहे हो सब्सक्राइब नाउ पे, हो सकता है कुछ लोग क्लिक कर रहे हो वॉच मोर पे। तो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, आपका ऐड कॉपी कैसी है, किस पॉइंट पर वो खत्म हो रहा है, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर सीडीए पर क्लिक करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप टेस्ट कर लीजिए, जो सा बेटर निकलेगा बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट है उन लोगों की जो यूट्यूब पर ऐड नहीं चला रहे हैं, वो वेबसाइट पर ऐड चला रहे हैं, फॉर देम। ओके, तो अगर आपका लैंडिंग पेज का जो मामला है वो क्या होता है, अगर आपका वो अच्छा नहीं है, वो लोडिंग में बहुत टाइम ले रहा है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मान लीजिए कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, लिंक्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो होगा, जो भी बंदा जाएगा, बंदा बंदी जो भी है वहाँ जाएंगे जब लिंक पे क्लिक करके, तो वो उनका एक्सपीरियंस बेकार हो जाने वाला है। ऐड उनको दोबारा दिखाई भी देगा तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए लैंडिंग पेज जो आपके एक्सपेरिमेंट जो आप करते रहते हैं लैंडिंग पेज पर, वो आप थोड़े अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए, 3-4 तरह के लैंडिंग पेज बना लीजिए, टेस्टिंग कर लीजिए, जो सा बेटर परफॉर्म कर रहा हो वही यूज़ करिए, या फिर उसी से इंस्पिरेशन लेकर के ही नेक्स्ट टाइम दूसरे बनाइए, तो वो बेटर परफॉर्म करेगा ऑटोमेटिकली, ऑलराइट। देन है फ्रीक्वेंसी कैपिंग एंड एड रोटेशन। फ्रीक्वेंसी कैपिंग उन्होंने यूज़ भी किया था। हम लोग चाहते हैं कि ओवर एक्सपोजर ना हो हमारे ऐड का। हमारे ऐड अगर बार-बार किसी बंदे को दिखता रहेगा पूरे दिन में, मान लो 50 बार दिख गया और वो क्लिक ही नहीं कर रहा है, वो परेशान हो जाएगा, ठीक है? रिपोर्ट कर देगा, काम खराब हमारा। रिपोर्ट नहीं कराना है और बेकार लोगों को दिखाना क्यों है?
मतलब क्यों अपना वेस्ट करना है इंप्रेशन में। तो ऐसे लोगों को दिखाइए, यानी फ्रीक्वेंसी कैपिंग यूज़ करिए। दिन में एक बार ही आप अपना ऐड दिखाइए या हफ्ते में एक बार ही ऐड दिखाइए, जो भी है अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और रोटेट करिए अपने डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स, ताकि मतलब जो ऑडियंस हमारा ऐड देख रही है वो उनको बोर्डम फील ना हो। ऑलराइट, क्योंकि बहुत जल्दी व्यूअर जो है ना, व्यूअर फटीग नाम की एक चीज़ है, वो हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू शेड्यूल। तो यार एक फिक्स शेड्यूल को सेट कर लो, ठीक है? वीकली या बाय वीकली, जिसमें आप अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे। एनालाइजेशन यानी कि एनालाइज करना, ठीक है, परफॉर्मेंस को बहुत ज़रूरी है। अगर आप करेंगे नहीं, इनसाइट्स अपनी समझेंगे ही नहीं कि क्या हो रहा है आपके एड कैंपेन में, तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ सही तरीके से कर नहीं पाएँगे। तो एक बार लाइक वीकली या वीक में 2 बार या जब भी टाइम मिले तुम लोग को, ठीक है? तब आप अपने मैट्रिक्स मैट्रिक्स को नॉट मैट्रिक्स मैट्रिक्स को एनालाइज़ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। उसके ही बेसिस पर आप फर्दर मोर ऑप्टिमाइज़ेशन कर पाएँगे। ओके? याद रखिए यार, कंटीन्यूअस ऑप्टिमाइज़ेशन मीन्स रेगुलरली चेकिंग एनालिटिक्स, ट्वीकिंग स्ट्रैटेजीज एंड टेस्टिंग न्यू आइडियाज़। चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है? जब तक आप न्यू चीज़ें टेस्ट नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप एक अच्छा कैंपेन कभी बना ही नहीं पाएंगे। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बजट जा भी रहा है, कोई बात नहीं, बट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि जाए बट ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो देखिए कि कौन सी चीज़ें काम आ रही हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से कल में भी आपका ऐड जो है वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा। पर कौन सी चीज़ें काम नहीं आ रही हैं, उनको फटाफट बंद करना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपका ऐड खराब हो सकता है। ओके, अब आता है हमारा सेगमेंट 5, जो कि है एडवांस स्ट्रैटेजीज एंड ट्रबल शूटिंग। थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बात कर लेते हैं। मतलब अगर आप यहाँ तक के पहुँच गए हैं तो आप सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के, एंड अच्छी बात है, आप सीरियस है तो ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो अपने कैंपेन्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट है रीमार्केटिंग कैंपेन्स। ये उन लोगों को या उन यूजर्स को टारगेट करता है जो आपके वीडियोस या वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी ऐड चला चुके हैं अपने वीडियो के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए या अपने वेबसाइट के लिए, आपके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस है जो आपके वेबसाइट या आपके चैनल पर विजिट कर चुकी है, आप सेम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं बाय डूइंग रीमार्केटिंग कैंपेन्स। ठीक है, कैसे करते हैं मैं बताऊंगा बाद में, अभी समझ लो क्या चीज़ें। इससे होता क्या है, इससे आपका कन्वर्जन रेट बेटर हो जाता है, और पता है क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड है। मे बी शायद उस टाइम इतना ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, या मे बी आपके पर्टिकुलर उस वीडियो का या उस कैंपेन की जो एड कॉपी तो होती है अच्छी नहीं। नेक्स्ट में आपको ऑब्वियस बात है, आप धीमे धीमे इम्प्रूव करते हैं तो वो बेटर होगी, और सेम ऑडियंस होगी, उनको इंटरेस्ट होगा उस बंदे में या उस पर्टिकुलर नीश में, तो वो उससे कन्वर्जन ला पाएंगे। इसलिए रिमार्केटिंग काफ़ी अच्छी होती है। सेकंड है लुक अलाइक ऑडियंस। इसमें होता क्या है कि यू कैन क्रिएट ऑडियंस सिमिलर टू योर बेस्ट परफॉर्मिंग व्यूअर्स। ओके, ये टेक्निक ऑडियंस रीच जो है एक्सपैंड करता है, एंड क्योंकि बेस्ट परफॉर्मिंग व्यूअर की तरह ही आपने एक ऑडियंस बना रखी है जो मे बी सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सेम पर्टिकुलर वीडियो में या सेम पर्टिकुलर नीश में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो आप पे कन्वर्जन के चांसेस और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं इसमें। तो लुक अलाइक ऑडियंस अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है कस्टम इंटेंट ऑडियंस। तो यूज कस्टम इंटेंट ऑडियंस टू टारगेट यूजर्स बेस्ड ऑन रीसेंट सर्च बिहेवियर और इंटरेस्ट रिलेटेड टू योर नीश। ओके, अब इन सब के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनेगी, अभी बस समझ लो। अगर आप क्योंकि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, यानी कि आप थोड़ा समझना चाहते हो, और ऑलरेडी ये उन लोगों के लिए जो थोड़े एडवांस में हैं, तो उनको पता होगी। अगर नहीं पता है, डोंट वरी, वीडियो आ जाएगी, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग कॉमन प्रॉब्लम्स। हाई सीपीवी डिस्पाइट गुड टारगेटिंग। अपना एड जो है क्रिएटिव, वो चेक करो। अगर तुम्हारा हाई सीपीवी जा रहा है, जितने भी अच्छे से तुमने टारगेटिंग कर ली, तुमने ऑटोमाइजेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम्हारा हाई सीपीवी जा रहा है, तो यार सिंपल सी बात है कि अपना ऐड क्रिएटिव जो है ना, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कंटेंट जो है ना वो इतना इंगेजिंग ना हो, इतना अच्छा ना हो, जिसमें लोग मतलब कुछ कन्वर्ट हो पा रहे हो, तो चेक करो उसको। नेक्स्ट है लो सीटीआर। वेल, हो सकता है कि ऐड का मैसेजिंग या फिर जो विजुअल है वो उतना अच्छा ना हो, ठीक है, यानी कि थंबनेल उतनी अच्छी ना हो,
थंबनेल जितनी ज़्यादा बेटर होगी उतना ही ज़्यादा हाई क्लिक थ्रू रेट होगा, उतने ही ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारे वो जो व्यूअर्स जो उस ऐड को देख रहे हैं वो कन्वर्ट कर सके सब्सक्राइबर हैं। ओके, एंड देन कुछ आता है बजट बेस्ड इन सर्टेन प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने बताया कुछ प्लेसमेंट पे आप चेक करिए कि अगर आपका जो बजट है वो फर्जी में वेस्ट हो रहा है, व्यूज़ हो रहे हैं और या व्यूज़ कम आ रहे हैं लेकिन उससे कन्वर्जन आ ही नहीं रही है, उन प्लेसमेंट को कंटिन्यू करना ही नहीं है, उनको एक्सक्लूड कर दो, पॉज कर दो, डिलीट कर दो, जो कर सकते हो कर दो, उसको बंद कर दो ताकि बजट वेस्ट ना हो। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। अब आप गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करिए, एड्स रिपोर्टिंग टूल्स का यूज़ करिए ताकि आप ट्रैक कर सकें अपना यूज़र बिहेवियर। ओके, जब आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे तो आप अपने आप ही उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे जो आप अपने ऐड के थ्रू कर रहे हैं। यूज़र बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है और ये आप कभी 100% समझ ही नहीं पाते, ऑलराइट। बट स्टिल ट्राई कर सकते हैं, जितना ज़्यादा समझ लिए उतना बेटर है, उतना ही बेटर रहेगा आपके ऐड के कैंपेन के लिए, उतना ही बेटर आपका ऐड जो है वो रन कर पाएगा। ये बेसिकली हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में कस्टमर की एक कंप्लीट जर्नी, यानी कि व्यूअर की एक कंप्लीट जर्नी, या अगर आप वेबसाइट चला रहे हैं तो कस्टमर की एक कंप्लीट जर्नी, जो भी आप कहना चाहें इस चीज़ का, ठीक है। इससे आपकी जो टारगेटिंग है ना वो रिफाइन होती जाती है और आपका एड बेटर परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली। तो यार ये एडवांस टेक्निक से आप अपने कैंपेन को बहुत ही डीप लेवल पर ऑर्गेनाइज कर सकते हो और इसको और बेटर कर सकते हो। हर एक छोटा छोटा ट्वीक आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेटर कर देगा और एट दी एंड आपका बजट भी बहुत ही स्मार्टली यूटिलाइज होने वाला है। तो दोस्तों यार ये कुछ थे सॉलिड स्टेप जो आप अपने YouTube एड कैंपेन या जो भी आपका Google एड कैंपेन जो आपने बनाया हुआ है उसके सीपीवी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे 100%। अगर आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका सीपीवी बहुत कम होने वाला है, आई गारंटी दैट। क्योंकि यार ये प्रूफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत कम सीपीवी अचीव किया है एंड मैं इसको 0.0 समथिंग पे ले जाऊंगा। आप देखिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जाऊंगा धीमे धीमे ऑप्टिमाइज करके। तो यही सेम चीज़ है, यही सेम प्रोसेस मैं भी करने वाला हूँ, यही सेम प्रोसेस आप भी कर सकते हैं और अपना सीपीवी, अपना टारगेटेड सीपीवी अचीव कर सकते हैं। तो यार फिर चलो अभी लेट हो गया एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके ही जाओ, सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत ज़रूरी है एंड इट हेल्प्स मी टू डू एंड टू मेक वीडियोज़, इट गिव्स मी मोटिवेशन। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जो भी आप कमेंट करोगे वो मैं दिखाऊंगा अभी जैसे मैंने दिखाए हैं। तो आप कमेंट करो, अपने क्वेश्चंस पूछो और होपफुली मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूँगा नेक्स्ट टाइम। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया सारी चीज़ें दोबारा से जा करके सब रिवर्स में जा करके इनसी स्टेप बाय स्टेप समझो, होपफुली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत आसानी समझाएंगे। एंड लाइक करना मत भूलना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।